टैक्सी ड्राइवर और एक गुजराती महिला की घटना। कनाडा के टोरंटो शहर की वह ठंडी रात सामान्य नहीं थी। घड़ी में लगभग 10 बज रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। दूर दूर तक फैली रोशनी, ठंडी हवा और लंबी सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के बीच गुजरात के राजकोट की रहने वाली एक विवाहित महिला आरती पटेल अपने मायके से लौटकर कनाडा पहुंची थी। वह पिछले कई वर्षों से अपने पति नीलेश पटेल के साथ टोरंटो में रहती थी। परिवार में उसका स्वभाव शांत, संस्कारी और समझदार माना जाता था। हवाई यात्रा की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही घर जाने के लिए एक टैक्सी बुक कर ली। टैक्सी कुछ ही मिनटों में उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर लगभग 50 वर्ष का व्यक्ति था। उसने सामान्य मुस्कान के साथ आरती का सामान डिक्की में रखा और बोला, बैठ जाइए मैडम, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगा। आरती निश्चित होकर पीछे की सीट पर बैठ गई। टैक्सी धीरे धीरे एयरपोर्ट से निकलकर शहर की चौड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ड्राइवर रास्ते भर मौसम, ट्रैफिक और कनाडा की ठंड की बातें करता रहा। आरती भी शिष्टाचार दो चार शब्दों में उत्तर देती रही। कुछ देर बाद टैक्सी शहर की रोशनी से निकलकर एक लंबे और अपेक्षाकृत सुनसान हाईवे पर पहुंच गई। सड़क पर वाहनों की संख्या बहुत कम थी। दोनों ओर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। अचानक ड्राइवर ने तेज ब्रेक लगाई। गाड़ी सड़क के किनारे रुक गई। आरती घबरा गई और बोली, क्या हुआ? गाड़ी में कोई खराबी आ गई है क्या? लेकिन ड्राइवर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर आरती की ओर देखा। उसकी आंखों का भाव अचानक बदल चुका था। वह कठोर आवाज में बोला, तुम्हारे गले में जो सोने का हार है वह मुझे अभी के अभी उतार कर दे दो। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें इसी सुनसान हाईवे पर उतार कर चला जाऊंगा। यहाँ से तुम्हें कोई बसाने नहीं आएगा। यह सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्षण के लिए उसकी सांसें तेज हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाई ऐसा मत कीजिए, यह हार मेरी माँ की निशानी है। लेकिन ड्राइवर और भी कठोर स्वर में बोला, बहुत बातें मत करो, हार दो, नहीं तो अभी दरवाज़ा खोलकर बाहर उतार दूंगा। उस समय रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। आरती ने समझ लिया कि विरोध करना उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। उसने संयम बनाए रखा और डर का प्रदर्शन कम से कम करने का प्रयास किया। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं हार दे दूंगी, लेकिन कृपया मुझे सुरक्षित घर पहुंचा दीजिए। और ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा आगे बढ़ा दी। उसने लगा कि उसकी धमकी सफल हो गई है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि पीछे बैठी महिला भयभीत होने के बावजूद पूरी तरह टूट नहीं चुकी थी। आरती ने चुपचाप अपना मोबाइल बैग से निकाला। उसने स्क्रीन की रोशनी कम कर दी ताकि ड्राइवर को कोई संदेह न हो। फिर उसने अपने पति नीलेश को एक छोटा सा संदेश भेज दिया, मैं टैक्सी में हूँ। ड्राइवर ने हाईवे पर रोककर मेरे सोने के हार की मांग की है, मुझे धमकी दी है। घर पहुंचते ही सावधान रहना, तुरंत बाहर लोगों को इकट्ठा कर लेना। संदेश भेजने के बाद उसने मोबाइल फिर से बैग में रख दिया और सामान्य बैठी रही। ड्राइवर को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उसकी पूरी योजना अब विफल होने वाली है। लगभग 15 मिनट बाद टैक्सी उस कॉलोनी में पहुंची जहां आरती रहती थी। उधर संदेश मिलते ही नीलेश घबरा तो गया, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने तुरंत अपने कुछ पड़ोसियों और पुरुषों को फोन किया। सभी लोग बिना समय गवाए घर के बाहर एकत्र हो गए।
किसी ने स्थानीय आपातकालीन सेवा को भी सूचना दे दी। कुछ ही मिनटों में कई लोगों वहां मौजूद थे। जैसे ही टैक्सी घर के सामने रुकी, ड्राइवर ने पीछे मुड़कर धीमी आवाज में कहा, अब हार निकालो और मुझे दे दो। याद रखना, अगर किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उठ गया। घर के बाहर पहले से कोई लोग खड़े थे। नीलेश तेजी से टैक्सी की ओर बढ़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत टैक्सी को चारों ओर से घेर लिया। आरती सुरक्षित बाहर निकल आई। उसने रोते हुए पूरी घटना सबके सामने बता दी। ड्राइवर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। अधिकारियों ने ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। पहले तो वह लगातार अपने आप को निर्दोष बताता रहा, लेकिन जब टैक्सी में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग और महिला के मोबाइल संदेश का समय सामने आया, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए जिनसे संदेह और गहरा गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। आरती ने राहत की सांस ली। उसे यह महसूस हुआ कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य, सूझबूझकर और सही समय पर लिया गया निर्णय किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। उस रात उसके पति और पड़ोसियों की तत्परता ने भी एक संभावित गंभीर अपराध को होने से रोक दिया। अगले दिन यह घटना स्थानीय समुदाय में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई यही कह रहा था कि यदि आरती घबराकर अपना संतुलन खो देती या समय रहते अपने पति को संदेश न भेजती, तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। नीलेश ने भी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, साहस केवल ताकत का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का नाम है। आरती की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे डर के नहीं बल्कि सुरक्षित होने की राहत के आंसू थे। उस रात कनाडा की ठंडी हवाओं के बीच एक बात स्पष्ट हो गई कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, धैर्य, बुद्धिमानी और अपनों का साथ सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। यह कहानी केवल एक रोमांचक घटना नहीं, बल्कि कठिन समय में मानसिक संतुलन बनाए रखने और सतर्क रहने का भी संदेश देती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर